बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर की फाइनल एहतजाजी कॉल इस्लामाबाद पहुंचकर बहुत बड़े खून खराबे में तब्दील हो चुकी है, जहां दोनों साइड से मुजाहिरीन और हुकूमती साइड से काफ़ी अमवात इस वक्त हो चुकी है और मजीद का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। यहाँ पे इस मौके पर जो अमवात हुई है और जो खून बहाया गया है मजलूम लोगों का, हम इस पर बात कर रहे हैं और हम बिलखुसूस तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को तनकीद का निशाना बनाए हैं। लेकिन दूसरी जानिब से जो तहरीक इंसाफ के कारकुन है वो इस वक्त जज्बाती है और वो उन लोगों को हमारी बात इस वक्त समझ नहीं आ रही है कि हम उनको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम लाशों पर, हम खून बहाने पर बिल्कुल भी खुश नहीं है और न हम इस पर खुशी का इजहार कर सकते हैं बतौर एक इंसान, बतौर एक पाकिस्तानी, बतौर एक मुसलमान। लेकिन हम आप लोगों को यह समझा रहे हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ आपकी जमात नहीं है, बाकी भी जमातें हैं और आप लोग सिर्फ धरना नहीं दे रहे हैं और न ये आप लोगों की पहली बारी है। आप लोग हमेशा जब भी आप धरना दे रहे हैं, कोई एहतजाज कर रहे हैं, तो आप लोगों के धरनों में, आप लोगों के एहतजाजों में खून बहाया जाता है। क्या आपने कभी इस बात पर सोचा है, क्या आपने कभी इस बात पर सोचा कि जो बाकी जमातें कर रहे हैं, जो धरने कर रहे हैं, जो एहतजाजी जुलूसें कर रही है और उनके सख्त से सख्त तरीन मुखालिफ, मैं आपको मिसाल मौलाना फजल रहमान की जमात की, उनकी जलसों की, उनके धरनों की देता हूँ कि जब इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ उन्होंने तहरीक का आगाज़ किया तो मौलाना फजल रहमान और इमरान खान के दरमियान जो इख्तिलाफात थे वो आप लोगों के सामने है कि किस हद तक इख्तिलाफात थे उन दोनों के दरमियान। लेकिन जब मौलाना फजल रहमान ने पूरे मुल्क से लाखों लोगों को इकट्ठा करके इस्लामाबाद पहुंचा दिए और वहाँ पे मौलाना फजल रहमान पहुँच के, पहले आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि जगह जगह पर उनके लिए रुकावटें तो बनाएगी, लेकिन उन्होंने रुकावटें कैसे हटाई। उनकी एहतजाज आप देखिए, तकरीबन 4-5 लाख लोगों का काफिला सिंध से आ रहा था और वहाँ पे एम्बुलेंस के लिए, आवाम के लिए, वहाँ पे जो मेट्रो बस सिस्टम है वो सब कुछ खुलेआम चल रहा है, लेकिन किसी आवाम को कोई तकलीफ नहीं पहुँच रहा, एक फूल के पत्ते को नुकसान नहीं पहुँच रहा। आप वहाँ पे देखिए, वहाँ पे लीडरशिप मौजूद है, मौलाना फजल रहमान खुद काफिलों को लीड कर रहे हैं और इस्लामाबाद में लाकर तकरीबन 15-20 लाख लोगों को वो इकट्ठा करके इस्लामाबाद में पुरअमन तरीके से वो बैठा रहे हैं। क्यों? क्यों उसके कारकुन नहीं थे? क्योंकि वो उनको इमरान खान पर गुस्सा नहीं था। क्यों? वो चाहते थे, उनके कारकुन चाहते थे, हम वहाँ पे मौजूद थे और वो तमाम कारकुन ये चाहते थे कि हम जा रहे हैं, डी चौक में जा रहे हैं, रेड जोन में दाखिल हो रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर हमला करने जा रहे हैं, इमरान खान को गिरबान से पकड़ कर बाहर निकालेंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान की जो लीडरशिप थी, उन्होंने कारकुनों को कंट्रोल करके रखा, उन्होंने तमाम कारकुनों को एक दायरे के अंदर महदूद रखा। वहाँ पे लोग खेल रहे थे, वहाँ पे लोग अपनी जो थकावट है वो दूर कर रहे थे, वहां पे लोग नहीं मर रहे थे, वहां पे झगड़ा नहीं हो रहा था, पुलिस आंसू गैस भी चला रही थी, शेयरिंग भी कर रही थी, सब कुछ कर रहा था। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने अपने कारकुनों को महफूज करके रखा, वहां पे कारकुनों के जज्बात को उन्होंने अपने काबू में रखा। यहाँ पे आप लोगों के साथ क्या हो रहा है? कभी इस्लामाबाद बुलाते हैं, आपका लीडरशिप, आपकी जो जितनी भी लीडरशिप है वो चुप जाते हैं, वो आपसे भाग जाते हैं, मैदान में आप लोगों को अकेला छोड़कर गोलियां बरसाने के लिए आप लोगों को छोड़ते हैं। फिर कभी लाहौर बुलाते हैं, वहां पे आपका लीडरशिप चुप जाता है, वहां पे आपका लीडरशिप निकलता है, आप लोगों को पता भी नहीं चलता। कभी पेंडी बुला रहे हैं, वहां से फिर आपका लीडरशिप चुप के निकलता है, आपको मैदान में गोला छोड़ता है। फिर एक बार फिर आप लोगों को मैं आपसे यह कहता हूं कि आप अपनी पार्टी के लिए, अपने नजरिए के लिए धरना भी दे, कुर्बानी भी दे, लेकिन आप लोग खुदा के लिए एक बात यह समझने की कोशिश करें कि आपका जो लीडरशिप है, आपका जो लीडर है, एक बार आप उसको आजमा के तो देख ले। आप एक बार उसको आजमा के देख ले कि अगर एक बार उन्होंने आपको धोखा दिया तो फिर आप क्यों बार बार उस पर धोखा दे कर रहे हो? क्यों उनके साथ जा रहे हो कि आपको यह पता भी है कि ये मुझे मैदान में छोड़ेगा, ये मुझे मैदान में खाली हाथ छोड़ेगा और ये मुझसे भाग निकलेगा, फिर ये मेरी लाशों पर कल तमाशा बनाएगा और फिर ये अपनी सियासत के लिए ये लाश इस्तेमाल करेंगे। मेरा खून, एक पख्तून का खून, एक मुसलमान का खून क्यों बेगुनाह बहाया जा रहा है? आप लोग फिर सोचिए तहरीक इंसाफ की क़यादत को कि सन से भी उनके जो लीडरशिप है वो आ रहे हैं और पख्तूनों को कह रहे हैं कि आप लोग बड़े गैरती हो, आप खान को निकलवाइए। पंजाब से भी लीडरशिप आ रहे हैं और वो पठानों को कह रहे हैं कि आप बड़े गैरती हैं, आप खान को निकलवाइए। बलूचिस्तान से भी लीडरशिप आ रही है और वो भी पश्तूनों को कह रहे हैं, पख्तूनख्वा में, कि आप लोग बड़े गैरती हैं, पठान को, इमरान खान को निकलवाइए जेल से और हम इंशाल्लाह बदस्ते ज़ोर उनको निकलवाएंगे। लेकिन बदमाशी नहीं चलेगी, बदमाशी आप लोगों पर ये चलाते हैं। पंजाब से कोई नहीं आया, सिंध से कोई नहीं आया, बलूचिस्तान से कोई नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ मर रहे हैं तो खैबर पख्तूनख्वा के कारकुन मर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून मर रहे हैं। हम लोगों को सिर्फ इस बात पर अफसोस है कि खुदा के लिए अपनी जवानी पर, अपनी इस उम्र पर और अपनी इस किरदार पर आप ज़रा सोचिए। आपके पीछे एक बहुत बड़ी ख़ानदान है, वो एक ऐसी ख़ानदान है जिन्होंने आप लोगों को बड़े तकलीफ़ के साथ, बड़ी मुसीबत के साथ, बड़ी मुश्किलों के साथ पाला है, यहाँ तक पहुँचाए हैं और आप लोग क्या कर रहे हो? एक बार धोखा खाया, 2 बार खाया, 3 बार खाया, फिर भी आप लोग उनके पीछे जा रहे हो। एक बार फिर आप लोगों को गोलियों के सामने वो लोग लाकर खड़ा कर रहे हैं। देखिए,
धरना भी दे, एहतजाज भी करे, लेकिन उसूल के अंदर पुरअमन रहिए, अपने मुतालबात के लिए कुर्बानी दे, ठंड में रहिए, गर्मी में रहिए, भूखा रहिए, प्यासा रहिए, लेकिन खुदा के लिए अपनी ज़िंदगी का हिफाजत खुद करे। ये लीडरशिप इनका न तो एक बेटा अभी तक ज़ख्मी हुआ है, न तो खुद अभी तक ज़ख्मी हुआ है, सारे के सारे कोई एक बहाना बनाकर निकला है, कोई दूसरा बहाना बनाकर निकला है। तो खुदा के लिए अपनी फैमिली पर, अपनी ख़ानदान पर रहम काइए और दस्तूर जानिए कि धरना किस तरह होता है, एहतजाज किस तरह होता है। लीडरशिप फिर इसको लीड कैसे करेगी? ये कोई बात हुई है कि लीडरशिप कह रहा है कि नहीं, कारकुन कह रहे हैं कि हम डी चौक जाएंगे और हमने कहा कि नहीं, हम यहाँ पे इस चौक से आगे नहीं जाएंगे, चुरंगी चौक से नहीं जाएंगे या शाहर फैसल से नहीं जाएंगे आगे। लेकिन दूसरी तरफ कारकुन कह रहे कि नहीं, डी चौक जा रहे और हमने इसलिए नुकसान किया, कारकुनों के कहने पर हम डी चौक गए तो हमने इसलिए नुकसान उठाया। यार कारकुन होता कौन है लीडरशिप के सामने? लीडरशिप जो बात करे, अगर कोई कारकुन नहीं मानता तो वो उस पार्टी का कारकुन है ही नहीं है। खुदा के लिए एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने ये हाथ जोड़ता हूँ कि खुदा के लिए अपनी ज़िंदगी पर, अपने ख़ानदानों पर, उन बूढ़े माँ बाप पर रहम करे जो वो आपको अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए पाल रहे हैं, जो आपको बढ़ा रहे हैं और आप उनका एक सहारा है। खुदा के लिए उनके मुस्तकबिल पर रहम करे और मेरी इन बातों को दिल पर न ले। हम तहरीक इंसाफ की उन बुज़ुर्ग की आदत को हमेशा तनकीद का निशाना बना रहे हैं और जितने भी शुहदा हुए हैं उन सब के लिए हमारी दिल से मग़फ़िरत की दुआ निकलती है और स्पेशली उनके ख़ानदानों के लिए, उनके लिए हम सब्र की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र और इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। ऐसे मराहिल जिन लोगों पर गुज़रती है उन लोगों को पता चलता है। शुक्रिया।